ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल में 2% और पेट्रोल में 1% वैट घटाया। अब 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर प्रधान पाठक, शिक्षक और व्याख्याताओं को मिलेगी पदोन्नति। प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन अब स्वचालित मशीनों के जरिए किया जाएगा। राज्य कैबिनेट का फैसला। और आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0713523591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस तथा समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए अभियांत्रिकी कोर के सप्पर प्रकाश जाधव को जम्मू और कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए मरणोपरांत दूसरा उच्चतम शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को 5 आतंकवादियों का सफाया करने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट उपस्थित थे। राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल में 2% और पेट्रोल में वैट पर 1% की कमी करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया है। इसके तहत प्रधान पाठक, शिक्षक और व्याख्याता को अब 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों की 100% उपस्थिति के साथ नियमित रूप से कक्षाएं संचालित किए जाने की अनुमति दे दी है। बैठक में राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने और पदोन्नति नियमों में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि की आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने और उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ष होने वाली सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर चयन परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीना के माप में छूट का भी अनुमोदन किया गया। वहीं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय और
चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में हुक्का बार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद हुक्का बार चलाना गैर कानूनी होगा और इसमें अधिकतम 3 साल की सजा तथा 50,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं हुक्का बार में बैठकर पीने वालों को अधिकतम 5,000 रूपये का जुर्माना देना होगा। इस मामले में पुलिस को एफआईआर करने का अधिकार भी होगा। वहीं प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन अब स्वचालित मशीनों के जरिए किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरक पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत रेडी टू ईट फूड का निर्माण और वितरण का काम अब राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीजी कैंप पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति का तुलनात्मक आंकलन किया जा सकता है। साथ ही आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि आधी कर दी है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिल जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उसके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50% राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को इसके लिए वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकेगा। उपभोक्ता को बिल सुधरवाने बिजली दफ्तर भी जाना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा पावर कंपनी के सभी मैनुअली बिलिंग काउंटर, एटीपी सेंटर और ऑनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसीलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, उस जहाज का नाम बताएं जिसके कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह शुरू हुआ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा रेल मंडल के अंतर्गत पदगुपाड़ू नेल्लोर स्टेशनों के बीच अच्छी बारिश होने के कारण रेलवे ट्रैक में पानी भर गया है, जिससे कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज और कल बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं कल बिलासपुर से छूटने वाली बिलासपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 23 नवंबर को बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी।
भिलाई के हथखोज वार्ड 2 के कांग्रेस पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शंकर ध्रुव ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से 15 नवंबर की रात पार्षद सूरज बंछोर की हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर से हरियाणा में होने वाली 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम भी भाग लेगी। राज्य की टीम 24 नवंबर को दुर्ग से हरियाणा के लिए रवाना होगी। यह प्रतियोगिता 28 नवंबर तक आयोजित की गई है। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव विनायक चन्नावार ने बताया कि टीम में शामिल खिलाड़ियों के लिए पिछले दिनों एक विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया था। इस बीच कवर्धा में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस स्पर्धा में बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट और कूडो के मुकाबले होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी आ रही है। इसके असर से बीती रात रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश हुई। बेमौसम बारिश से कई जिलों में धान की फसलों को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। धान के पौधे नीचे गिर गए हैं और बालियां पानी में डूब गई हैं। खेतों में सूखने के लिए रखी धान की फसल भी पानी में डूब गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। लोग माय जीओवी नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक कल रायपुर में होगी। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव कराए जाने हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल जगदलपुर में बस्तर संभाग के विभिन्न एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और राज्य शासन ने विभिन्न जिलों में 68 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल में 2% और पेट्रोल में 1% वैट घटाया। अब 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर प्रधान पाठक, शिक्षक और व्याख्याताओं को मिलेगी पदोन्नति। प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन अब स्वचालित मशीनों के जरिए किया जाएगा। राज्य कैबिनेट का फैसला। और आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।